नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी जो कंपाउंडिंग की सीरीज़ थी उसमें हमारा कैसा रहा पोर्टफोलियो, और बात करेंगे कुछ हमारा जो इंडेक्स है उसके डायरेक्शन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग रेकमेंड नहीं, मैं अपने रिस्क के हिसाब से कर रहा हूँ और आप भी आपके रिस्क के हिसाब से करना। ये सिर्फ क्या कि एक एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है, और इसी तरह से आपको भी देखना चाहिए कि किस तरह से मैं स्टडी करता हूँ, किस तरह से सब कुछ क्या होता है, और मेरा जो रिस्क है उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। आपको भी आपके रिस्क के हिसाब से चलना चाहिए। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली आपको डिस्कस करने के बाद ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं जो हमारा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसके बारे में देख लेते एक बार क्या अपडेट आ जाते हैं हमारे ग्रो के अकाउंट में। और यहाँ पे देखेंगे हमारे डैशबोर्ड पे आ जाते, म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में आ जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमें जो दिखाई दे रहा है कि कल के दिन दैट इज जो मंडे का जो दिन था 18 नवंबर 2024, यहाँ पे हमें अच्छा खासा डेन दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ क्या कि हमें पता है कि आईटी इंडेक्स जो था उसके बारे में हम जानकारी करेंगे मोटा मोटा। और यहाँ पे देख सकते हो हमें जो दिखाई दे रहा है, हमारा जो दिखाई दे रहा है लगभग 1.77% से हमारा जो पोर्टफोलियो डाउन है। और यहाँ पे अभी जो हमारी करंट वैल्यू वो भी बढ़कर हो चुकी, माफ़ करना, करंट वैल्यू जो माने माइनस हो चुकी है 9629, और हमारी जो इन्वेस्टेड वैल्यू जो दिखाई दे रही एज इट इज़ है अभी तक 8055 रुपीज़। और हमारा जो XIR जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग 35% के आसपास। तो ये तो था हमारा ग्रो का पोर्टफोलियो का अपडेट। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं नीचे जो हमारा जो रिटर्न्स आया था वो किस तरह से आया था। तो हमारा जो निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है, अगेन किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं जब वीडियो लाऊंगा किस तरह से एनालाइज किया जाता है कि भाई स्मॉल कैप का कैसे देखना चाहिए, या फिर टाटा डिजिटल का जो थीम है वो कैसे देखना चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे सकते हैं कि हमारा जो आईटी का इंडेक्स है वो अच्छा खासा हमें यहाँ पे डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो टाटा डिजिटल की थीम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक उसमें क्या है कि आईटी के भरे 80% और 20% जो बाकी के है, इसीलिए। तो ये तो था हमारा जो पोर्टफोलियो का। और भाई हमारा जो है हमारी जो नेक्स्ट एसआईपी वो भी 9/2/11 हो चुकी है, क्योंकि एज इट इज़ जो 18 तारीख तो उसी को कट होने वाली थी। तो देखते हैं अभी कब वो ऐड होती है हमारे पोर्टफोलियो में। तो हो सकता है अभी हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो। देन अभी उसके बाद आ जाते हैं हमारे मार्केट पे, एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट में भूचाल मचा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम निफ्टी 50 के इंडेक्स पे, और देख लेते हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में हमारा जो लेवल था अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जो थोड़ा सा अभी क्या कि मोटा मोटा देखा है तो मार्केट थोड़ा सा अभी हमें यहाँ पे क्या कि बियरिश होते हुए दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ न्यूज़ हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं। देखिए मार्केट को गिरने में कुछ ना कुछ क्या मार्केट को कुछ ना कुछ क्या चाहिए, रीज़न चाहिए गिरने के लिए। तो अभी पॉलिटिकल इवेंट है फिलहाल। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं दोस्तों, रिज़ल्ट जो आ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए वो भी थोड़े से क्या कि निगेटिव में आ रहे हैं, या फिर थोड़ा कम पोस्ट कर रहे मार्केट के एक्सपेक्टेशन। इसलिए मार्केट क्या कर रहे हैं, मार्केट की इसीलिए धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। और अभी अभी क्या कि एक थोड़ा सा न्यूज़ भी दिखाई दे रही है, अभी तक उसकी क्या क्या ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं आरबीआई तरफ से, कि उन्होंने कुछ जो HNIs है, मतलब क्या कि जो फॉरेनर्स जो कुछ बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर उनके थ्रू हम क्या कि मार्केट में पैसा लगा रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट को वो क्या कि आसानी से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई के रूल के तहत उनको जो है कुछ डंडा लगाने की जो ऑफिशियल न्यूज़ है ये लगी है। तो इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट जो क्रैश का कारण बने वो भी बन सकता है। तो इस लेवल पे हमें ध्यान रखना ही है। अगर ब्रेच होता है तो फिर हमने एज इट इज़ कहा था कि 22,500 की लेवल ऑलमोस्ट हो सकता है हमें दिखाई दे, या फिर तो हो सकता है ट्रैप भी हो, यहाँ से ऊपर भी मार्केट चला जाए। तो कॉशियस रहना, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग में रेकमेंड नहीं करता। लेकिन आपको बोल दूँ ये सिर्फ सीखने के पर्पज़ से है दोस्तों, कि किस तरह से मार्केट गिरता है, कब रिकवर होता है। देखिए अभी मार्केट जब गिरता है तो एकदम से नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ से पैसा बाहर निकलता है। लेकिन अभी जब मार्केट जाएगा तो बहुत धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा।
तो हमें पेशेंसली जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं उनको लेके होल्ड करना पड़ेगा। 1 दिन में, 10 दिन में, या हो सकता है 1 साल में भी मार्केट ऊपर ना जाए, या फिर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अभी मार्केट इसी रेंज में यहीं पे फंस जाए। तो क्या करना पड़ता है हमें, जो अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं फंडामेंटली जिनके क्या कि ग्रोथ की हमें आशा है, उन स्टॉक को पकड़ो, उस पर दाव लगाओ और सीधा सीधा उसको होल्ड करो। बस यही होता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस क्या करना पड़ता है, हमें बस अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और उस पर ही दाव हमें लगाना पड़ता है। या तो हम फेल हो जाए तो फिर हमें क्या कि छोटा सा लॉस लेके निकलना पड़ेगा, और अगर उसमें पास हो जाते हैं तो फिर भाई अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बस यही होता है। और स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मतलब क्या है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें अगर 1-2 साल अगर हम फोकस के साथ इसको अगर देखते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, अगर इजी वे में अगर हम उसको देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट से कुछ कमा पाएंगे। और हमारा क्या कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि भाई हमें अगर एटलीस्ट, मैं ईयरली बेसिस की बात कर रहा हूँ, अगर हमें एटलीस्ट क्या है कि ईयरली हमें मोटा मोटा 15% भी अगर मिलते हैं तो भी हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि हम इन्फ्लेशन और जो बाकी हमारे फाइनेंशियल जो नीड्स है अगर उसको हम बीट करके हम अगर कुछ थोड़ा सा जनरेट कर पाते तो भी हमें क्या कि वही अमाउंट हमें ग्रोथ के लिए लगानी है। तो इस हिसाब से हमारे रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट, और भी कई सारे वे हैं दोस्तों, और भी कई सारे वे है। सबसे ज़्यादा तो हमें क्या करना चाहिए, जो पैसिव इनकम है उस पर हमें ज़्यादा भर देना चाहिए, ताकि क्या है कि जब भी हम सोते हैं दोस्तों तो भी हमारा इनकम चालू रहता है। इस तरह से था हमारा निफ्टी विफ्टी, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था निफ्टी आईटी, और निफ्टी आईटी में तो क्या है कि दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा डेंट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कि HNI की जो न्यूज़ आ रही है इस वजह से क्या कि हमारे आईटी के इंडेक्स पे अच्छा खासा हमें यहाँ पे अच्छा खासा हमें इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से जो आईटी का जो इंडेक्स था शायद आप चाहते हो दोस्तों कल के दिन यहाँ पे क्या कि निगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोटा मोटा हमारा स्मॉल कैप का भी एक बार देख लेते हैं, स्मॉल कैप में क्या हाल था। तो चलिए आ जाते एक बार स्मॉल कैप का जो है इंडेक्स, उसके बारे में देखते हैं किस तरह से क्या हाल चल रहा। तो ये था हमारा स्मॉल कैप का, और देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल पे हमें क्या कि देखने को मिले, दैट इज़ अराउंड क्योंकि ये लेवल अगर यहाँ पे मिलता है तो बेस्ट है, जो कि लगभग लगभग 70,000। तो एक क्या कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती सकती है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आएगा तो सीधा सीधा ऊपर भाग जाएगा, नो। मैंने कहा था भाई मार्केट की साइकिल है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो हमें क्या करना, सिर्फ तब तक हमें क्या करना होता है कि अच्छे जो फंडामेंटल स्टॉक है उनको स्टडी करना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे रिस्क के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसमें दाव लगाना पड़ता है। तो ये तो था हमारा स्मॉल कैप का। एक बार निफ्टी मिड कैप का भी इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो आई जस्ट शो यू द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, और यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी मिड कैप का भी क्या क्या अभी तक उसी जगह पे ये होल्ड कर रहे हुए देख रहे। तो अभी देख सकते मार्केट में शायद हो सकता है नई न्यूज़ की वो क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। और यहाँ से अगर नई न्यूज़ मिलती है तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो सीधा सीधा 11,700 के आसपास के एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट भी। तो हमें ये स्टडी करने के भाई इस लेवल पे जो है वो मिड कैप क्या करते हैं, क्या इसको वो सस्टेन कर पाता है, या सीधा सीधा ये सेकंड जो लेवल यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई देता है। तो ये स्टडी करेंगे, अगर उस लेवल पे आता है तो अच्छे मिड कैप के स्टॉक ढूंढेंगे और उस पर दाव लगाने की कोशिश करेंगे हमारे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आगे किसी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं करता, और आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से मिड कैप स्टॉक्स है दोस्तों, कौन से स्मॉल कैप्स है, कौन से लार्ज कैप है, और कौन से स्टॉक्स में वैल्यू है दोस्तों। देखिए चीज़ें दो होती है, एक जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और एक क्या कि स्टॉक वो है कि परफॉर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उसका कम होगा, इसलिए उसकी थोड़ी वैल्यू कम होती है। तो ऐसे स्टॉक हमें ढूंढने, क्योंकि इन फ्यूचर में हम उनको बेट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो इस तरह से हमें दाव लगाना पड़ सकता है। तो उस तरह से स्टॉक हमें ढूंढ के हमारे वॉच लिस्ट पे लगा के रखने होंगे। और
वन मोर डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ दोस्तों कि सेबी के रूल जो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही थोड़े से टाइट होते हुए दिखाई दे रहे, इसलिए हो सकता है कि मैं आने वाले समय में अपना जो पोर्टफोलियो वो रिवील ना करूँ। तो इसके लिए भी अभी आपको कोशिश रहना है। और मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक जो है मैं आपको बोल रहा हूँ स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ स्टॉक्स मैं आपको दे देता हूँ कि हो सकता है कि जैसे हमने कुछ मतलब सिर्फ इन चार्ट को स्टडी करना है दोस्तों। अगर किसी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मैंने जैसे कहा था, या 1 फीट का एक चार्ट देख सकते हो आपकी क्या कर सकता है। यहाँ पे एक उसका सपोर्ट लेवल है क्या, यहाँ पे आ सकता है। एक जोन है, यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, ये इस जोन पे देख सकते हो आप। यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक जोन, यहाँ से क्या कर सकते हो। ये जो जोन रहते हैं दोस्तों, ये अच्छे फंडामेंटल स्टॉक होते हैं। अभी फंडामेंटल सीखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज बनानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि भाई फंडामेंटल में क्या होता है, मार्केट कैपिटल क्या है, देन उसके बाद पी रेशो क्या है, त्यानंतर अर्निंग EPS क्या है उसका, देन उसके बाद उसकी जो अर्निंग से वो किस तरह से देखनी है, NPS वगैरह सब देखना पड़ता है। प्रोमोटर होल्डिंग्स क्या होती है, धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को भी कवर करेंगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि मैं अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता एज पर सेबी के रूल्स के हिसाब से, और ना ही मैं किसी तरह का बाइंग और सेल, और ना ही मैं आपको ग्रीड दिखा रहा हूँ दोस्तों। मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा था। लेकिन चलिए वो भी हम उसको अवॉइड कर देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम जो है, अभी सिर्फ हम क्या कि चार्ट को जो है स्टडी करते जाएंगे। और धीरे धीरे इन चार्ट को स्टडी करने के बाद हमें सीखना पड़ेगा किस तरह से। भाई देख सकते हो आप, ये जो हाउ आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर ऊपर ऊपर। और अभी देख सकते हो कि ये एक लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगर मार्केट की रेट में यहाँ पे मिलता है तो वेल एंड गुड। तो इस तरह से यहाँ से क्या ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकता है, और नीचे आता तो फिर किन रीज़न की वजह से नीचे आता है, क्या पैटर्न बनाता है, इस तरह से हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से हमारी चार्ट की रीडिंग होती है। और हमें क्या बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती ना कोर्स लेने की। अगर आप खुद के भरोसे पे अगर चार्ट को आप हमेशा के लिए देखोगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि यहाँ पे देख सकते हो, जो अपर ट्रेंड में था ये ऊपर जा रहा था, अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ट्रैप भी हो सकता है, या फिर ये हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो देखते हैं आने वाले समय में ये स्टॉक क्या करता है, और इसके स्टार्ट को भी स्टडी करो। और एक जो मैं दे तुम बोल देता हूँ आपको, एक जो और एक जो अच्छा खासा मुझे दिखाई दे रहा था कि जो कि लगभग लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे। और एक जो स्टॉक है दोस्तों, दैट इज ये वो स्टॉक रहा, जिसका कि आप नाम अच्छी तरह से ढूंढ लेना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ये स्टॉक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टॉक से आपने हाई से कितना गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, और फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसके भी फंडामेंटल आप अपने एडवाइजर से पूछ के अगेन मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या क्या हो रहा था कि दिन ब दिन गिरते जा रहा था। तो यहाँ पे कैंडल इस स्टॉक को भी आपको क्या करना है दोस्तों, स्टडी करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये धीरे धीरे एक जोन में फंसा हुआ है, और उसके बाद उसने जोन को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ हमें यहाँ पे जो है इस स्टॉक का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये अगर लेवल देखा जाए तो ये स्टॉक का एक सपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक क्या करता है, अगर अगर यहाँ से गिरता है तो फिर नीचे के टाइम पे यहाँ पे आ सकता है, जो कि 2200 की 2300 के बीच में की जो लेवल्स यहाँ पे की। तो देखते हैं यहाँ पे आता है किस तरह से आता है, क्या ये से ऊपर भाग जाता है, हमें स्टडी करता है। क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ पे कुछ का क्या कि जोन होता है दोस्तों, डिमांड जोन। यहाँ पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन देखना चाहिए। सप्लाई जोन क्या होता है, जहाँ से स्टॉक नीचे आता है, वो जहाँ पे लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते मोस्टली, क्या कि वो ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो लोगों को वो महंगा लगता है, इसलिए यहाँ पे लोग लेते नहीं। स्टॉक भले फंडामेंटली अच्छा हो, लेकिन क्या कि भाई अगर जो चीज़ 5 रुपए की कोई अगर क्या कि 100 रुपये में दे रहा है, 50 रुपये में दे रहा है, वो थोड़ी ना मैं लूँगा। हाँ, अगर 5 की चीज़ मुझे एटलीस्ट 20 रुपये में मिलती, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अच्छी स्टॉक है, तो वो कुछ से कम मिलेंगे, तो वहाँ पे सोचा जा सकता है। तो इस तरह से एक स्टॉक है दोस्तों, इसको भी आप ज़रूर स्टडी करना। और एज इट इज़ जो बाकी हमारे स्टॉक थे उनको भी आप स्टडी करते रहना कि आगे चल के क्या होगा, 1 साल में हम उसको देखेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए
बाय, मिलते कल नए अपडेट के साथ और देखते कल से क्या कि हम जो है फंडामेंटल से रिस्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट हमें जो है वो अच्छे बाइंग के अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको स्टॉक का नाम बोलूँगा तो एक तो मैं रूल्स का भी वायलेंस करते हुए दिखाई दूंगा, लेकिन अगर वही मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई किसी भी स्टॉक को लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, वो कहाँ पे देखनी पड़ती है, क्या चीज़ें होती है, अगर ये मैं आपको दिखाऊंगा तो बेस्ट वे हो जाएगा, क्योंकि आप ही खुद से स्टडी कर पाओगे और अच्छे अच्छे स्टॉक निकल पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो पहुँचे, ताकि वो भी सब्सक्राइब करो और ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।